मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा से। जो यहाँ पर जो हमारा पिछला वीडियो थी, पिछले वीडियो के दौरान हमने एक चैप्टर पढ़ा था अपना, जो हमारी इकाई थी 11, ठीक है, गति। तो वो हमने यहाँ पर उसको पढ़ लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर्स निकाल लेते हैं। गति तो हमारा हो गया था। अब हमारा चल रहा है मापन। इकाई थी हमारी 12 गति। तो हमारा चैप्टर है 12 गति। और हमने कुछ टॉपिकों को यहाँ से पढ़ लिया था। तो अब हमने आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नों में, ठीक है। गति में अभ्यास प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। तो इसमें पहला प्रश्न लिख लेते हैं, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ क्या है, निम्नलिखित में गतिशील निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। तो देखो कुछ चीजें दी गई हैं यहाँ पर, जिनमें से चुनना है हमें। उसने कहा मेज, दूसरा टीवी, तीसरा उड़ता पक्षी और चौथा हो गया इसमें अलमारी। तो आप समझ रहे हैं गतिशील वस्तु कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, उड़ता पक्षी। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा क का तीसरा, यानी उड़ता पक्षी, ठीक है। तो निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। तो गतिशील वस्तु कौन सी होगी, उड़ता पक्षी। अब आ जाते हैं इसके ख में। ख में है इसका किसकी गति रेखीय गति नहीं है। किसकी गति रेखीय गति नहीं है?
तो कुछ नाम दिए गए, पंखा पहला दिया गया पंखा, दूसरा दौड़ता धावक, तीसरा चलती कार और चौथा उड़ता वायुयान। जो सब याद तरफ चल रहे हैं बाने, ठीक है। इसका मतलब ये तो रेखीय गति में है, लेकिन जो पंखा है, ठीक है, वो एक ही जगह लगातार वृत्ताकार गति में घूम रहा है वाला, ये लगातार घूम रहा है नेक्स्ट पर ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रेखीय गति में नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ख का पहला आ जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा हमारा पंखा। उसके बाद हमारा आगे प्रश्न आगे गए, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। तो आ जाएगा सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो क्या होती है, घड़ी के पेंडुलम की गति का जो उदाहरण है वो किस चीज का होता है, दोलन गति का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा दोलन गति। चौथा लिख लेते हैं पहले, यह चार का एसआई मात्रक होता है। उत्तर दिया हुआ मीटर प्रति घंटा, दूसरा सेंटीमीटर प्रति मिनट, तीसरा दे रखा मीटर प्रति सेकंड और चौथा है मीटर गुणा सेकंड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, चार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा सही। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलो पहले एक बार इसे समझ लेते दोबारा से क्या क्या प्रश्न हमें दिए गए थे। पहला प्रश्न था निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। गतिशील मतलब जो गति की अवस्था में हो, तो गति की अवस्था में उसमें से क्या था वाला, उड़ता हुआ पक्षी, यानी कि उड़ता पक्षी क्या था, गतिशील अवस्था में था। उसके बाद किसकी गति रेखीय गति नहीं है ये वाला, तो पंखे की गति आप जानते हैं कि वो सीधा नहीं चलता है बल्कि एक स्थान पर लगातार घूमता रहता है वाला, तो रेखीय गति किसकी नहीं है, पंखे की। घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी जो गति है उसका जो उदाहरण है वो उदाहरण किस चीज का है, वो दोलन गति का, लगातार पेंडुलम गति ऐसे करके दोलन करता रहता है। ठीक है, उसके बाद चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, चाल का मात्रा क्या होता है, ऐसा ही मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसे नोट कर ले। तो समझता हूँ ये नोट कर लिया होगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, तो प्रश्न नंबर 2 है